शिष्टाचार सदाचार मानव के जीवन का अभिन्न अंग होता है। शिष्टाचार के बिना मनुष्य मानव के रूप में देखे तो जाते हैं, अपितु वह मानव कहलाने के योग्य नहीं होते, क्योंकि धर्म का एक अंग है वेद और वेद का एक अंग है सदाचार। सदाचार का एक अंग है उपासना और उपासना का एक अंग है सदाचार। नित्य व्रत की भांति पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा माता संत देवी की उपासना के लिए आज हम दोनों बंधुओं को पुनः आदेशित किया गया। मेरा ध्यान जब गुरु शब्द पर गया तो निष्कर्ष यह मिला कि गा नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का, अर्थात जो हमें अंधकार रूपी मार्ग से प्रकाश रूपी मार्ग की ओर आकर्षित करता है उस शक्ति का नाम गुरु है। गुरुदेव बतलाते हैं कि संध्या सायंकालीन बेला में हर मनुष्य हर प्राणी को करनी चाहिए। गुरुदेव बतलाते हैं कि संध्या कहते किसे हैं तो जीवात्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन को हम संध्या कहते हैं। गुरुदेव बतलाते हैं कि संध्या के समय अपने इष्ट व आराध्य का ध्यान व दर्शन व चिंतन करना चाहिए। हे नाथ, आपने तो अपने आराध्य देव का ध्यान व दर्शन कर लिया, परंतु मैंने अपना इष्ट व आराध्य आपको माना है। आप अपनी कृपा सदैव इस लखन पर बनाए रखना। 12 हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लोकाभिरामम रण रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणा करंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। एक बार प्रभु के नाम का जोरदारी के साथ जय घोष बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ, इसी क्रम में हमारे भैया शंकर विश्वकर्मा धरारा वाले जो कि कानपुर से इस लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं विशेष संस्कार चैनल में, उन्होंने 11 पुष्प मुद्राएं हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में और 11 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के लिए सप्रेम भेंट दी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे छोटे भाई पीयूष तिवारी कानपुर नवयुवक रामलीला कमेटी तेजपुर घाटमपुर से लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन्होंने 21 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल को दी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे छोटे भैया जो कि गुप्ता स्वीट के नाम से इनका फर्म है और ये कानपुर देहात अकबरपुर के रहने वाले हैं और ये रायगढ़ महाराष्ट्र मुंबई से लीला का लाइव प्रसारण विशेष संस्कार चैनल पर देख रहे हैं। इन्होंने 51 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल को दिया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो चाय वाले भैया ये याद रखा करें कि व्यासपीठ पर भी 2 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, प्राची दिशी ससी उवे सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पा। गुरु आज्ञा आदेशित हुई कि चलो चलकर सीता के स्वयंवर में स्वयंवर देखते हैं। आज कौन बनेगा राजा जनक का जयमात्र, कौन बनेगा यश की कीर्ति का भागीदार, कौन बनेगा त्रिभुवन का विश्व विजेता। सहारा विप्र चरणों का हमें प्राणों से प्यारा है, बनेगा कीर्ति का भागीदार, अटल अनुभव हमारा है। आज प्रभु के नाम की पताका संपूर्ण विश्व में फहराई जाएगी। माँ के लखन कुटिल भई भऊ है, रदुपद फरकत नयन रिसऊ है, कई न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुमान, नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रणम। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिली प्रतिभागियों, सुना आप सभी लोगों ने योगीराज जनक की वाणी को। राजा जनक के द्वारा सभा में उद्गार, अब जन को माखे
भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक के द्वारा आज सभा में यह घोषणा कर दी गई कि आज इस धरा पर कोई वीर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि राजा जनक के प्रण की पूर्ति ना हो सकी। इस धनुष को कोई भी वीर पुरुष दो टुकड़ों में परिवर्तित ना कर सका। अरे राजन, यदि आपके प्रण की पूर्ति ना हो सकी तो इसमें कमी वीरों की नहीं, कमी आपकी है राजन। क्या आपने अपने प्रण को वीरों को सुनवाया? तो निष्कर्ष यह मिला कि राजा जनक के बंदियों ने जो सभा में प्रस्तुति प्रस्तुत की तो बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। जब प्रण राजाओं के लिए है, जब प्रण नृपालों के लिए है, जब प्रण महिपालों के लिए है, अरे तो अपमान हम वीर जाति का क्यों? अपमान हम वीर जाति का क्यों? क्या वीर ही राजा होते हैं या राजा ही वीर होते हैं? अरे राजन, इस धरा पर यदि वीरों का जन्म लेना, वीरों का जन्म होना यदि समाप्त हो जाएगा तो इस सत्ता पर विदेशी साम्राज्य होगा। हाथों में हथकड़ियां लगी होंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी और पड़े होंगे किसी कारागार में। तब कहोगे कि आज इस धरा पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजन, यदि आपका विचार है कि आज इस धरा पर कोई वीर नहीं रह गया तो मेरा विचार है कि यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी नदियां और नाले पाप धोवे, अरे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि गौरक्षक ही बन जाए भक्षक, अरे तो इस अवनी माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? अरे राजन, इनकी ओर निहारो, इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनन अंगारा है और जिनके प्रताप से ये आकाश में सुशोभित ध्रुव तारा है। इनकी ओर निहारो, इनकी ओर निहारो राजन। आप कहते हो कि इस धरा पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे जिस सभा में हम रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित होता है वो सभा वीर विहीन नहीं कहलाती। अरे राजन, आप कहते हो कि धरा पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजन, ये रक्त का धाव वसुंधरा है, ये वीर भोग्य वसुंधरा है और आप कहते हो कि इस धरा पर कोई वीर नहीं रह गया। उठाओ नाथ, उठाओ अग्रज, अरे सुनकर जनक की कातरवाणी और हम वीर रघुवंशियों का मरा नहीं है पानी। उठाओ नाथ, पहला निमंत्रण तो आपको कि आप उठाओ, क्योंकि ये जो कान है ये सुनना पसंद नहीं करते। अरे सुने वो जो मुर्दार बैठा हो, सुने वो जो रजपूती बेच कर बैठा हो, हम क्यों सुने? उठाओ नाथ, पहला निमंत्रण आपको कि आप उठो। यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये जीर्ण धनु तो छोड़िए प्रभु, हम तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, काजे खट जिमडारो फोरी सकऊं मेरु मूलक तिमजोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। अरे को बापरो पिनाक पुराना तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पंसपत करना धरो धनुभाग, करना धरो धनुभाग। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमग